हस्तांतरण जो दान के रूप में हो किंतु किसी शर्त के साथ सशर्त दान कहलाता है। धारा सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उदाहरण, अब बी को मकान दान करता है कि वह आजीवन अविवाहित रहेगा, बेविवाह कर लेता है, दान समाप्त हो जाएगा। केस लॉ नारासिम्हा बनाम पार्था सारथी। दान में दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण दान समाप्त हो गया। निष्कर्ष, सशर्त दान में शर्त का पालन आवश्यक है, अन्यथा दान शून्य हो जाता है। धारा 126 इसे नियंत्रित करती है। आसन्न मरण दान वह दान है जो मृत्यु की आशंका में किया जाता है और केवल दानकर्ता की मृत्यु होने पर ही प्रभावी होता है। वॉर्टन के अनुसार मृत्यु की आशंका में किया गया वह दान जो केवल मृत्यु के उपरांत लागू होता है। वैसे तो टीपीए में इसका कोई सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन यह एक सामान्य विधिक सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अ को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। वह सोचता है कि शायद अब वह मर जाएगा और अपनी संपत्ति बे को दे देता है, लेकिन यह दान तभी लागू होगा जब अ की मृत्यु हो जाएगी। सुराज बुनसीक्वेर बनाम शेओ पेरसाड केस में भी यही कहा गया कि मृत्यु की आशंका में किया गया दान मृत्यु होने पर ही प्रभावी माना जाता है। कुल मिलाकर आसन्न मरण दान मृत्यु से जुड़ा है और अगर मृत्यु नहीं होती तो यह दान अमान्य हो जाता है। दान का विखंडन तब होता है जब दानकर्ता किसी शर्त के उल्लंघन के कारण दान को वापस लेता है। इसे सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बताया गया है। उदाहरण के लिए, अब बी को दान करता है कि वह उसका पालन करेगा, लेकिन बी उसे अपमानित कर देता है। ऐसे में दान को रद्द कर सकता है। के बलकृष्णा बनाम के कमलम केस में दान की शर्त के उल्लंघन पर उसे रद्द करने का अधिकार मान्य किया गया। निष्कर्ष यही है कि यदि शर्त का पालन नहीं होता तो दान को रद्द किया जा सकता है, पर दान केवल शर्त युक्त होने पर ही विखंडनीय होता है। पुरोबंध तब कहा जाता है जब कोई संपत्ति एक से अधिक व्यक्तियों को भविष्य की तिथियों के अनुसार दी जाती है। ये सेक्शंस 13 से 16 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में शामिल है। उदाहरण के तौर पर अ कहता है कि बी को जीवन भर मकान का अधिकार होगा और उसके बाद एस को मिलेगा। यह पुरोबंध है। टागोर बनाम टागोर केस में भविष्य में हक देने के प्रावधानों को सीमित करने की जरूरत बताई गई थी। निष्कर्ष ये है कि पुरोबंध का उद्देश्य संपत्ति का क्रमशः स्थानांतरण है, लेकिन इसकी सीमाएं भी होती हैं। अधिष्ठायी दाएं तब होता है जब लाभार्थी